हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। अकली गिफ्ट। थैंक यू अकेली। A lovely gift from a lovely boy. काश मेरी बेटी रक्षिता उस भिखारी यूजलेस शिटिस की जगह तुमसे शादी करती। वैसे वो नजर नहीं आ रहा। उसने कभी ऐसी लैविश पार्टी देखी नहीं होगी ना, तो कहीं बैठा होगा मुंह छुपा कर। हेलो मम्मी जी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या आपके लिए आपके फेवरेट ब्रांड का क्लच। आई होप यू लाइक इट। लगता है कहीं डाका डालकर आया है। तुम मेरी बेटी के टुकड़ों में पलने वाले बस एक पैरासाइट हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अखिल को देखो, इसने मेरी बेटी के लिए उसके बिजनेस में पैसा और वक्त दोनों दिया है। आज इसी की वजह से मेरी बेटी की कंपनी का अब जाके मोरिया एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है और हमारी कंपनी का पब्लिक इशू भी आ रहा है। और आपको लगता है ये सब अखिल ने किया है? मैं नहीं तो और कौन। तुम उसके लिए क्यूट से पपी हो। माइंड योर लैंग्वेज। आंटी, रक्षिता को अब क्षितिज की असलियत बताने का समय आ गया। चेक। रक्षिता, अखिल ने मुझे अभी एक वीडियो भेजा और मुझे लगता है तुम्हें भी देखना चाहिए। ये देखो। वाओ, दिस इज माय फेवरेट। You cheater! What is this? कौन है ये? रक्षिता, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि इस लड़के से शादी मत करो। इसका तो काम ही है रईस लड़कियों को फंसा के उनके पैसों पर ऐश करना। नहीं, ये सब झूठ है रक्षिता। मैंने तुम्हें कचरे से उठा के तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अमीर और वाली लाइफ दी, बट यू आर सच अ डिस्गस्टिंग एंड वेस्ट। बताओ बताओ कौन है ये? मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये लड़की कौन है। रक्षिता रुको। What if is क्षितिज राइट? अगर उसका उस लड़की के साथ कोई चक्कर ना हुआ तो? कम ऑन रक्षिता, तो क्या एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाली और महंगी गाड़ी रखने वाली लड़की इसकी कोई रिलेटिव होगी? तुम्हें लगता है इसने जैसे अपनी खूबसूरती से तुम्हें फंसाया और पता नहीं कितनी अमीर लड़कियों को धोखा दे रहा होगा। He is just a bloody gold digger। तुम्हें याद है बचपन में तुम खूबसूरत टॉयज लेती थी और जैसे तुम्हारा दिल भर जाता था उसे तोड़ देती थी। उसके साथ शादी किए हुए 4 महीने हो गए ना तुम्हारे, अभी तक उसे दिल नहीं भरा। उसे डिवोर्स देकर जस्ट किक हिम आउट। अगर क्षितिज मुझे चीट कर रहा है ना मॉम, तो मुझे उसे डिवोर्स देना ही होगा। और अगर क्षितिज ने मुझे डिवोर्स देने से मना किया तो मैं उसकी लाइफ ऐसी हेल्प करूंगी कि वो डिवोर्स के लिए मुझसे भीख मांगेगा। मॉम, हाउ इज क्षितिज? कुछ फर्क पड़ा उसे? कल से तो बहुत चुप है, लेकिन फर्क तब माने जब वो तुम्हारा पीछा छोड़े। रक्षिता, रक्षिता, कभी कभी आंखों देखा गलत हो जाता है। रक्षिता, आर यू ओके? Idiot, she is pregnant. What? मैं बाप बनने वाला हूँ। मॉम, अखिल को कॉल कीजिए। ये बच्चा अखिल का ही तो है। रक्षिता कहाँ है? वो अपने होने वाले बच्चे का बाप मतलब अखिल के साथ डॉक्टर के यहाँ गए। कौन सा डॉक्टर? मुझे उसका एड्रेस दो।
मैं उस डॉक्टर से कंफर्म करूंगा कि रक्षिता प्रेग्नेंट है और अखिल बच्चे का बाप। कैसे होपलेस आदमी हो तुम? इतना सब कुछ तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम्हें इस पर डाउट है? और कैसी माँ तुम जो अपनी शादीशुदा बेटी को एक गैर मर्द के साथ सोने की इजाजत देती हो, उसे उकसाती हो। शेम ऑन यू। जस्ट शट अप। सी, तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना कि ये बच्चा अखिल का है या नहीं? ये देखो, अखिल हॉस्पिटल से मेरी बेटी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाया है। तुम्हारा हस्बैंड तो वाकई में नपुंसक निकला। तुम्हें आज तक एक बच्चा भी नहीं दे पाया, और मैं तो तुम्हें तहस नस। Help me. मम्मी, क्या किया आपने? कहीं वो मर तो नहीं गया ना मम? प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए। क्षितिज! क्षितिज! It's over, रक्षिता। वाह, तो ये है मोरिया मैंशन। ये तो पैलेस जैसा है। इतना लग्जरियस हाउस तो मोरिया एंटरप्राइजेस जैसे रईसों का ही हो सकता है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? आंटी, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू सर। इनविटेशन कार्ड में तो ये लिखा है कि मोरिया एंटरप्राइजेस के एक लौते वारिस की वेलकम पार्टी है। अजीब बात है ना कि इस बेटे की फोटो आज तक किसी मीडिया में नहीं छपी। कोई नहीं जानता हु इज ही। यहाँ तक कि पब्लिक को उनका नाम तक नहीं पता। सही कहा आंटी आपने। इस पार्टी में जितने भी मीडिया वाले आए हैं उनको ही तो कवर करने के लिए आए हैं। क्षितिज, तुम ये यहाँ कैसे? अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा रक्षिता, सिवाय हमारे डिवोर्स पेपर्स और तुम्हारी बर्बादी के। तुम मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन करके अपना बिजनेस बचाना चाहती हो ना? पर जरा सोचो, तुम्हारे बैंकक्रप्ट होने की बात कोई रिलीज कर दे तो क्या करोगी रक्षिता? तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है रक्षिता। बड़ी जवान चलती है इसकी। मैं क्या नहीं जानती कि तेरी जैसी जवान खूबसूरत लड़की के पास ये सारी शानो शौकत दिखाने का पैसा कहाँ से आता है? हाउ डेयर यू! बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप का घर है। करीना मैडम, सारे बोर्ड मेंबर आ चुके हैं, आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। तुम? आप करीना मौर्य हैं? आई एम वेरी सॉरी। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। प्लीज एक चांस दीजिए और एक बार अपने भाई मिस्टर मौर्य से मिलने तो दीजिए। शायद वो हमें माफ कर दे। हमने सुना है
उनका दिल बहुत बड़ा है। आपने सही सुना है, बट भाई अभी पार्टी में है नहीं। लिसन टू मी केयरफुली, करीना मौर्य को छोड़ो, मिस्टर मौर्य को ढूंढो। अब वही हमें बचा सकते हैं। ये मिस्टर मौर्य कहाँ मिलेंगे? मैंने कुछ टाइम पहले करीना मैम को देखा था पानी और डिस्प्लिन मंगाते हुए किसी स्टाफ से। उनके भाई की तबीयत खराब थी। किस रूम में ले गया था? मैम वो ऊपर VIP रूम है ना, यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर रहते हैं। ओके मैम। लॉयर का फोन था? यस मॉम। क्षितिज और मेरी डिवोर्स की डेट कोर्ट में नेक्स्ट वीक की है। मुझे उससे जल्दी डिवोर्स लेना पड़ेगा। डोंट वरी, अब क्षितिज अपना डिवोर्स का फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे करीना मौर्य जैसे जैकपॉट जो मिल गई है। तुमसे डिवोर्स लेगा तभी तो उससे शादी कर पाएगा, और तुम भी उससे फ्री होके अखिल से शादी कर लेना। पहले तो तहे दिल से आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मौर्य एंटरप्राइजेस की पार्टनर कंपनी का अनाउंसमेंट। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मौर्य एंटरप्राइजेस टू प्लीज कम एंड जॉइन अस। Is the representative of the Mauria Enterprises? अगर ये सच है तो मिस्टर मौर्य अपनी बहन करीना की बात नहीं टाल सकते। इट मीन्स पार्टनर कंपनी का सिलेक्शन भी करीना और क्षितिज की मर्जी से हुआ होगा। रक्षिता, हम बर्बाद हो गए। क्षितिज कभी हमारी कंपनी का नाम अनाउंस नहीं करेगा। मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप में आने वाली कंपनी का नाम आज हम इस मंच पर अनाउंस करेंगे। वो नाम है R&K लिमिटेड। ये कैसे मिरेकल हो गया? मुझे तो अभी तक भरोसा ही नहीं हो रहा है। Are you okay? रक्षिता, तुमने अखिल के बच्चे की माँ बनने की एक्टिंग की थी, फिर ये? हाँ मॉम, इसका मतलब है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। पर मॉम, ये कंफर्म है कि अखिल का बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा? ओह गॉड, ये बच्चा क्षितिज का है। तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, क्योंकि इस बच्चे के होते अखिल तुमसे शादी नहीं करेगा। और अगर क्षितिज को पता चल गया तो वो इमोशनल फूल तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देगा, समझे? हाँ मॉम, मुझे पहले से ही पता था कि ये क्षितिज का बच्चा है, इसलिए मैंने उस समय अखिल से पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम इस बच्चे को रखना क्यों चाहती हो? What is this nonsense? इस नॉनसेंस का जवाब अखिल देगा। सर, मौर्य हाउस का कीमती सामान गायब हो रहे थे, तो मैंने CCTV चेक किया तो देखा ये साहब सामान उठा रहे थे। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, अखिल या पार्टनरशिप। मैं सिग्नेचर करने के लिए रेडी हूँ। रक्षिता, कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हें अभी डॉक्टर ने कुछ दिन और बेड रेस्ट के लिए बोला है। मॉम, आई एम फाइन। ये मौर्य एंटरप्राइजेस से पार्टनरशिप के बाद काम का लोड बहुत बढ़ गया है।
और आज क्षितिज और मेरी डिवोर्स की लॉयर के साथ मीटिंग भी है। सो बाहर अलर्ट रहना। अखिल अब तक फरार है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फिर से कोई हार्म करे। डोंट वरी। चल बाय। तुम बास्टर्ड क्षितिज। तुम आखिर क्षितिज को बता क्यों नहीं रही हो कि बच्चा उसी का है? क्योंकि वैसे भी अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो आप बताने में क्या प्रॉब्लम है? नो मॉम, मैं क्षितिज को तब तक ये नहीं बता सकती कि ये बच्चा उसका है जब तक उसकी शादी करीना मौर्य से नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी शादी के बाद वो मौर्य इंटरप्राइजेस का वन ऑफ द टॉप बॉस होगा। और फिर मैं इस बच्चे के थ्रू उसे इमोशनली ट्रैप करके मौर्य इंटरप्राइजेस से जो भी करना है, जो भी फायदा लेना है वो ले सकते हैं। अगर मॉम मैंने उसे अभी बता दिया तो उन दोनों की शादी में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हेलो रक्षिता। हेलो माय आंटी। What the fuck? तुम कहाँ से घुस आए हो घर में? ज़रूरी ये नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, ज़रूरी ये है मैं कहाँ जाऊँगा। और अब मैं तभी जाऊँगा जब रक्षिता अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि मैंने तुम्हारी और माया आंटी की बात सुन ली थी कि तुम्हारे पेट में क्षितिज का बच्चा है और उसके थ्रू तुम क्षितिज को इमोशनली ब्लैकमेल करोगे। सुल्तान भाई नहीं। माया, पहचान के सुल्तान भाई? अभी भी तुम्हारी मेमोरी तेज है। हाँ, 15 साल पहले तुमने अपने हस्बैंड को रास्ते से हटवाया था। वो चूतिया था ही ऐसा। लॉयल्टी, रिश्ते, प्यार जैसी ऑर्थोडॉक्स बातें करके मुझे आगे नहीं बढ़ने देता था। एनीवे, तुम अब भी वही काम करते हो या वो छोड़ दिए? काम तो वही है, लेकिन करते मेरे आदमी लोग हैं। तुम बताओ इस बार किसका काम तमाम करना है? इसका। रक्षिता, क्या हुआ? हम सब कुछ बर्बाद हो गया, फिनिश हो गया। मैट्रोमनी बैंक ने अपनी लोन की भरपाई के लिए मेरा अकाउंट, मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस सब कुछ ले लिया और मार्केट में मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। 5 दिन से यही सब सोच रही है। स्टॉप दिस और सीधा मिस्टर मौर्य के पास जा। अब वही है जो इस सिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मॉम, मैं उनके पास कैसे जाऊं? कैसे उन्हें बताऊं कि क्षितिज करीना के साथ मिलकर उसे फंसा कर क्या कर रहा है? What? मॉम, क्या हुआ रक्षिता? मॉम, मैट्रोमनी बैंक ने अपनी लोन की बाकी की भरपाई के लिए हमारे घर को भी सीज कर दिया। हमें कार खाली करने के लिए बस 10 दिन की मोहलत दी है। मॉम, ये क्षितिज ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सड़क पे लेके आ गया। क्या क्षितिज मुझसे इतनी नफरत करता है? ये तो क्या बोल रही है बेटा? खुद को संभाल, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी
अब मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? अब अगर खोने के लिए किसी के पास कुछ है तो वो है क्षितिज, और उसमें सबसे कीमती चीज उसका ये बच्चा है। मैं क्षितिज से अपना सब कुछ वापस छीन लूंगी और उसके लिए उसके इस बच्चे को हथियार बनाऊंगी। लेकिन तू उसे कैसे बिलीव करवाएगी कि बच्चा उसी का है? मॉम, उसके लिए मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है ना जिसे देखकर क्षितिज को बिलीव हो जाएगा कि ये उसका बच्चा है। और ये बात मैं उसे अब ही बताऊंगी। हेलो, मौर्य एंटरप्राइजेस, क्षितिज सर आज ऑफिस आए हैं क्या? ओके, थैंक्स। मॉम, आज विराज मौर्य अपने बेटे को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और वहां जाकर हम दोनों क्षितिज की सारी सच्चाई उन्हें बता देंगे। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो आज मैं उसके बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे बेटे और मौर्य एंटरप्राइजेस के वारिस को अब आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ चुका है। चलो, मेरा पुराना मीडिया आईडी कार्ड कहीं तो काम आया, नहीं तो ये लोग हमें अंदर आने ही नहीं देते। ये तो विराज मौर्य है। मॉम, क्षितिज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मौर्यास के वेलकम में बिजी होगा। तो पेश है मेरे बेटे और मौर्य एंटरप्राइजेस के वारिस मिस्टर क्षितिज मौर्य। प्लीज वेलकम। क्षितिज, क्षितिज विराज मौर्य का बेटा है। मिस्टर क्षितिज, आप इतने समय से कहाँ थे? क्षितिज विराज मौर्य का वारिस? मतलब करीना का भाई। Oh my God, नो। लेकिन ये 1 साल पहले गरीबों जैसा क्यों रह रहा था? छोटी मोटी जॉब करने वाला मौर्य एंटरप्राइजेस का वारिस कैसे हो सकता है? मैंने सुना है आप लोगों का घर, गाड़ी सब बैंक ने जब्त कर लिया और आप लोग सड़क पे आ गए हो। आई एम सॉरी, पर सड़क छाप लोगों से हमारे मौर्य हाउस का जो कार्पेट है वो थोड़ा गंदा होता है। इसलिए गेट द फक आउट ऑफ माई हाउस। क्षितिज, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखो, मैं ये डीएनए रिपोर्ट लेके आई हूँ। इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं हो सकता ना कि तुम ही इस बच्चे के बाप हो। देखो, मुझसे रिवेंज लेकर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। रक्षिता, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर इमोशन इस डीएनए रिपोर्ट की तरह झूठा है। ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हें ये रिपोर्ट फेक लगता है तो तुम खुद अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? सच का सामना करने की हिम्मत है तुम्हें, क्षितिज मौर्य?